हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग भारत में संवैधानिक विकास को जो है अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और यहाँ से जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं हम लोग यहाँ पे आता क्या है। यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट आता है कब का, ये 1773 का आता है। उसके बाद आपका पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 का। फिर उसके बाद एक अधिनियम आता है 2 साल बाद 1786 का। फिर यहाँ पे आता है आपका चार्टर एक्ट 1993 का। फिर उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813 का। ठीक है, फिर चार्टर एक्ट आता है 1833 का। उसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पे चार्टर एक्ट 1853 का। 20-20 साल के बाद आते हैं ये चार्टर एक्ट। उसके बाद देखो यहाँ पे जो है ये 1857 में क्रांति हो जाती है, इसलिए जो है यहाँ पे ये चार्टर एक्ट ख़त्म हो गए। यहाँ पे आपका आ जाता है क्या, भारत शासन अधिनियम 1858 का। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है 3 साल बाद यहाँ पे आता है भारत परिषद अधिनियम 1861 का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आप देखोगे फिर आपका क्या हो जाता है, फिर यहाँ पे ये एरो ऐसे हो जाएगा, एरो इन्होंने गलत लगा दिया, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का आता है। फिर भारतीय परिषद नियम यहाँ पे 1909 का आता है। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 का आता है। उसके बाद जो है 1935 का आता है। फिर यहाँ पे 1947 का आता है। तो ये क्रोनोलॉजी जो है आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, जैसे यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था, जो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट है, इससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन जो भी पूछे गए देखते हैं, जो भी फैक्ट होगा इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम था। ठीक है, तो यहाँ पे एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था, तो ये देखो यहाँ पे पारित तो 1773 में हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 1774 में। अगेन यहाँ पे है बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी, यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। अगेन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, तो यहाँ पे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या कितनी थी, तो ये 4 थी। अगेन यहाँ पे है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, तो यहाँ पे वारेन हेस्टिंग जी को जो है यहाँ पे पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, अगेन है वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, तो वही सेम है यहाँ पे 1773 का है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये कलकत्ता में किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 4 थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अगेन यहाँ पे है, इनका अगर नाम पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगेन यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में शामिल थे क्या क्या, सिविल शामिल था, आपराधिक शामिल थे और नौसेना के मामले में। अगेन यहाँ पे है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील हो सकती थी कहाँ पे, प्रीवी काउंसिल में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों के परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था, तो यहाँ पे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का। ठीक है, 1781 का जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो यहाँ पे एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है, इसमें जो त्रुटियाँ थी उसको सही करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट कराया गया था। अगेन किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी, तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इसी के थ्रू बना था, 1773 के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट देते हैं 1784 का। इसमें इससे इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। अगेन यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण एवं परीक्षण हेतु किस संस्था की स्थापना की गई थी, तो यहाँ पे जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना यहाँ पे BOC जो है 1784 में करा गया था। जबकि यहाँ पे जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD की स्थापना जो है यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू किया गया था, ये बताना चाहिए था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूर्व के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों का प्रशासन स्थापित पर नियंत्रण तथा निरीक्षण का दायित्व किस पर था, तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर था। आगे है 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की संख्या नियुक्त की जाती थी, तो यहाँ पे ब्रिटिश सम्राट द्वारा, ये किसके द्वारा नियुक्त करी जाती थी, ब्रिटिश सम्राट द्वारा। आगे ना यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के आरक्षण की अनुमति किसके पास थी, तो ये जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो है ये दिया गया था। आगे ना अधिनियम 1784 देखें तो यहाँ पे क्या था, ये गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने
अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। किसका? 1784 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का जो है ये प्रदान किया गया था। किसके थ्रू? 1786 के अधिनियम के थ्रू। ठीक है। अगेन यहाँ पे किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई थी? यहाँ पे ये 1784 के अधिनियम के द्वारा जो है प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी जो है प्रदान की गई थी। अगेन यहाँ पे चार्टर एक्ट 1793 का देखें तो यहाँ पे क्या था? चार्टर अधिनियम 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था? यहाँ पे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे है किस चार्टर के द्वारा नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया था? ये 1793 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे है किस चार्टर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्य को अपने परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता है? तो चार्टर अधिनियम 1793 के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे है किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी? ये 1793 का जो है ये चार्टर एक्ट के द्वारा करा गया था। तो यहाँ पे किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी? तो जो है मतलब शराब आपको अगर बेचना था तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए था, जैसे आज डेट में है। तो ये जो है 1793 में शुरू किया गया था। फिर चार्टर एक्ट 1813 का, इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रावधान थे। किस चार्टर के द्वारा सभी अंग्रेजों को भारतीयों से व्यापार की छूट प्रदान करने को बंद किया गया था? ये 1813 के चार्टर के द्वारा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि चार्टर के द्वारा भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया था। यहाँ पे चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो यहाँ पे 1813 के चार्टर के एक्ट के द्वारा। तो यहाँ पे किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? यहाँ पे 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड 1813 वाले से वो खत्म हो चुका है। अब 1833 का देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे? किसके द्वारा? 1833 के द्वारा। फिर यहाँ पे किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था? 1833 द्वारा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है वार चार्टर जिसने बम्बई और मद्रास की परिषदों की विधि निर्मात्री शक्ति समाप्त कर देता है? ये 1833 का चार्टर एक्ट था। चार्टर एक्ट 1833 की किस धारा में उपबंध किया गया कि किसी भी भारतीयों को मात्र धर्म, जन्मस्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा? ये धारा जो है 87 के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे कि चार्टर एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा? ये जो है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? ये 1833 के द्वारा ही किया गया। अगेन यहाँ पे गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ चौथा सदस्य के रूप में प्रदान किया गया था? यहाँ पे किसके द्वारा? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। फिर पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया था? यहाँ पे मैकाले को, लॉर्ड मैकाले को। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे चार्टर एक्ट 1853। यहाँ पे पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया था? तो यहाँ पे चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। अगेन किस एक्ट के द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे किस राजलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रदान किया गया था? यहाँ पे चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ही। अगेन 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ था। इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। इसी संदर्भ में वर्ष 1854 में एक समिति की स्थापना की गई थी, इसको क्या बोलते हैं? मैकाले समिति। नेक्स्ट यहाँ पे है भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ कब किया गया था? ये 1853 के चार्टर के अनुसार स्थापित विधान परिषद में। नेक्स्ट यहाँ पे है किस राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधित शक्ति वापस ले ली थी? यहाँ पे 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे है किस अधिनियम द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का जो है पूर्ण सदस्य बना दिया गया था? 1853 के अधिनियम के द्वारा।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। आगे है ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये वर्ष 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पे किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था, ये भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, तो यहाँ पे क्या जाने जाना, वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पे हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट है 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके समस्त अधिकारों को किसे दे दिया गया था, यहाँ पे भारत के राज्य सचिव को। नेक्स्ट यहाँ पे किस अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल को जो है समाप्त कर दिया गया था, 1858 के अधिनियम के द्वारा। अगेन 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए उपबंध किया गया था क्या, 15 सदस्यीय भारत परिषद का। ठीक है, 15 सदस्यीय भारत परिषद का। नेक्स्ट यहाँ पे है किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया था, 1858 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे भारत द्वारा राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का क्या कारण था, उसका ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 1861 का। इससे क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन से इन सबसे बनते हैं ना, वो पूरे के पूरे इजीली अब सॉल्व हो जाएंगे। 1861 का इंपॉर्टेंट देखते हैं यहाँ पे। आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधि प्रणाली का आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था। फिर यहाँ पे लिखा है किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया था, 1861 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई थी, तो यहाँ पे वायसराय को। नेक्स्ट यहाँ पे किस अधिनियम द्वारा मद्रास व बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियों देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरुआत की गई थी, यहाँ पे भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। किस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना की गई थी, तो यहाँ पे जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की थी किसकी, विभागीय प्रणाली की। तो ये भी जो है यहाँ पे बताना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 1861वें भारतीय परिषद नियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले कितने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बंद किया गया था, तो यहाँ पे जो है न्यूनतम 6 तथा अधिकतम जो है 12। नेक्स्ट यहाँ पे है भारतीय परिषद नियम 1861 द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने के अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल क्या था, तो यहाँ पे 2 वर्ष था। नेक्स्ट यहाँ पे है भारतीय परिषद नियम 1861 के अंतर्गत प्रांतों में स्थापित की गई विधान परिषदें थी, तो यहाँ पे बंगाल में जो है 1862 ईस्वी में, और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 ईस्वी में, पंजाब में 1897 ईस्वी में। अगर वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को किस रूप में सम्मिलित किया गया था, तो यहाँ पे 5वें सदस्य के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पे वायसराय के परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों तथा आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पे 1861 के भारतीय परिषद नियम के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे है वह अधिनियम जिसमें भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास था, तो यहाँ पे भारतीय परिषद नियम 1861 का। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वायसराय को अपनी परिषद के सदस्यों को कार्य विभाजन पोर्टफोलियो का विभाग को बंटवारा का अधिकार दिया गया था, तो यहाँ पे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधीन गठित वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पे टोटल 3 थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं किस अधिनियम ने मद्रास तथा बम्बई प्रांतों की विधान सभाओं को विधि निर्माण हेतु सशक्त किया था, तो यहाँ पे भारतीय परिषद नियम 1861 द्वारा। फिर यहाँ पे लिखे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का देखते हैं यहाँ पे लिखे केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्य संख्या कितनी नियुक्त की गई थी, न्यूनतम 10 अधिकतम जो है 16। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो है न्यूनतम 10 और अधिकतम 16। नेक्स्ट है मुंबई तथा मद्रास की परिषदों में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, कितना यहाँ पे न्यूनतम 8 और अधिकतम 20। नेक्स्ट यहाँ पे है बंगाल प्रांत की परिषद में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित थी, तो यहाँ पे अधिकतम जो है 20 निश्चित थी। नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का निर्धारित कार्यकाल कितना था, तो यहाँ पे वही सेम आंसर दोगल। अगेन यहाँ पे है केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु कौन सी नीति अपनाई गई थी, तो यहाँ पे परोक्ष निर्वाचन नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विभाजन परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, तो ये 1892 के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे है जो है आपका 1892 के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए अनिवार्य था गवर्नर जनरल वायसराय की पूर्व स्वीकृति थी। नेक्स्ट यहाँ पे आपातकाल तथा विशेष आवश्यकता की स्थिति में
गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की मदद से प्रांतों के लिए विधि निर्माण को अधिकार देने का अधिनियम था। यहाँ पे भारतीय परिषद नियम 1892। नेक्स्ट है 1892 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया गया था। तो यहाँ पे विश्वविद्यालय, नगर पालिका, जिला परिषद, व्यापार संघ, जमींदारों आदि की सिफारिश पे थी। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, विश्वविद्यालयों, नगर पालिका, जिला परिषद एंड व्यापार संघ एंड जमींदारों आदि की सिफारिश। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद और गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार का होता था। यहाँ पे प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों को सिफारिश पर यहाँ पे है। नेक्स्ट यहाँ पे 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली व्यवस्थापिका सभाओं केंद्र व प्रांतीय के सदस्य किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न तथा तर्कपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट है यहाँ पे 1892 के अधिनियम के द्वारा स्थापित व्यवस्थापिका सभाओं की वास्तविक स्थिति थी, तो ये क्या थी, परामर्शदात्री परिषदों जैसी थी। नेक्स्ट है 1892 के अधिनियम की आलोचना करने वाले नरम दलीय नेताओं की नेतृत्वकर्ता कौन थे। यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1892 के अधिनियम के द्वारा दिए गए सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे। यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट यहाँ पे 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाले केंद्रीय परिषद के अन्य के सदस्य बनने हेतु प्रमुख भारतीय नेता थे। तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले थे, राम बिहारी बोस थे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। फिर यहाँ पे देखते हैं भारत परिषद नियम 1909 का देखते हैं। 1909 के भारत परिषद नियम को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे मालवीय मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। भारतीय परिषद नियम 1909 किस वर्ष लागू हुआ था, जनवरी 1910 में लागू हुआ था। अगर 1909 के नियम द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या घटाकर कितनी करी गई थी, ये 60 किया गया था। अगर 1909 के नियम द्वारा वायसराय की परिषद की कुल संख्या कितनी हो गई थी, यहाँ पे जो है 69 हो गया था। ये 60 था, ये 69 सीट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं किस नियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधि प्रणाली लागू की गई थी। यह भारतीय परिषद नियम 1909 के द्वारा यहाँ पे है सामुदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश के विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला नियम था। यहाँ पे भारतीय परिषद नियम 1909 का। आगे ने लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधाएं प्रदान करी थी, यहाँ पे पृथक निर्वाचन। नेक्स्ट यहाँ पे है संप्रदाय प्रतिनिधि का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को। नेक्स्ट यहाँ पे है भारत सचिव लॉर्ड मिंटो ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचक मंडल की सिफारिश करी थी, यहाँ पे मिश्रित निर्वाचन मंडल। वह नियम जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया था, उसका क्या नाम था, वो रखा गया था, वो कब रखा गया था, यहाँ पे 1909 में ही रखा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधि विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे एटी अरुणडेल थे। एटी अरुणडेल थे। अगेन यहाँ पे भारतीय परिषद नियम 1919 के तहत भारत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, यहाँ पे स्वतंत्र प्रसाद सिन्हा जी को। अगेन यहाँ पे है केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम 1909 का भारतीय परिषद नियम के द्वारा करा गया था। अगेन जो है 1909 के परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्था सभाओं में सदस्यों के संदर्भ में बनाए जाने वाले नियम के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पे जो है सह परिषद भारत सचिव की स्वीकृति प्राप्त करना, सह परिषद भारत सचिव की स्वीकृति प्रदान करना। अगेन है 1909 के परिषद कानून के अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी श्रेणियाँ थी, यहाँ पे 3। अगेन यहाँ पे विधायी परिषदों में पूरक प्रश्न पूछे जाने की व्यवस्था किस द्वारा किया गया था, अधिनियम द्वारा, तो यहाँ पे जो है 1909। अगेन यहाँ पे विधायी परिषदों को लोकहित के विषयों में प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला नियम था, तो यहाँ पे भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगेन है भारत शासन अधिनियम 1919 का देखें। भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार सामग्री थी, तो यहाँ पे मांटेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 की। अगेन यहाँ पे है यह भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे भारत में एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्थापना करना। नेक्स्ट यहाँ पे है जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में समावेश था अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों का। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 कब पारित किया गया था, तो ये दिसंबर 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ था। 3 जनवरी 1921 को भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को अपनाया था, तो यहाँ पे डायरकी को अपनाया था। 1919 नियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया था, तो यहाँ पे 2 भागों में, आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय में। अगेन यहाँ पे है हस्तांतरित विषय पर राज्यों के गवर्नरों
गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते हैं? तो यहाँ पे मंत्रियों की सलाह पर। अगेन है आरक्षित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते हैं? वही कार्यकारी परिषद की सलाह पर। अगेन है पहली बार किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व मंत्रीय प्रांतीय विषयों में विधान किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। अगेन यहाँ पे 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकारों के बीच शक्ति विभाजन किया गया था यहाँ पे न्याय गमन नियमों के अनुसार। अगेन यहाँ पे भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मक से संवादात्मक में परिवर्तित करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने वाले कानून कौन सा है? यहाँ पे है भारत सरकार अधिनियम 1919 का। अगेन यहाँ पे है 1919 के अधिनियम के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों को मध्य विवाद की स्थिति में समान मत की किसका होता है? यहाँ पे केंद्र सरकार का। अगेन यहाँ पे 1919 के अंतर्गत के नियम का झुकाव किस तरफ होता है? यहाँ पे संघानात्मक सरकार की तरफ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।